ये होने वाली है एक सक्सेस स्टोरी अबाउट अ गर्ल जिसके मम्मी पापा शादी के लिए नहीं मान रहे थे एंड उन्होंने सख्त मना कर दिया था एंड दे वर डिनाइंग फॉर लाइक 3 कंटिन्यूस ईयर्स। वो कैसे माने, क्या हुआ, चलो जानते हैं इस वीडियो में। ये जो स्टोरी है उनका नाम है रक्षिता, जिन्होंने ये मुझे स्टोरी भेजी है एंड उन्होंने मुझे बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन की पावर क्या होती है। ये मैं अब अच्छे से समझ चुकी हूँ बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ अब बहुत आसानी से एंड बहुत ही एफर्टलेसली होते हुए देखी है। जो चीज़ मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, मैं उन्हें 3 साल से मना रही थी बट स्टिल दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट माई रिलेशनशिप विद माई SP एंड वो एक ही चीज़ पर टिके हुए थे कि हम अपने ही कास्ट के, अपने ही सेम स्टेटस वाले लड़के से तुम्हारी शादी कराएंगे। अब चाहो तुम भाग के शादी करो, कैसे भी करो, बट उसके बाद तुम्हारा हमसे कोई रिलेशन नहीं रहेगा। दिस वॉज हर सिचुएशन। तो अब मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी बताती हूँ बट अपने टर्म्स में बताऊँगी ताकि मैं अच्छे से आपको क्लियर कर पाऊँ कि क्या क्या हुआ था। सो देखो, आज से लगभग 1 साल पहले अराउंड कब की बात होगी, ये शायद जुलाई समथिंग की बात थी ये। सो उस टाइम पे शी केम टू मी, हर नेम वॉज रक्षिता एंड शी टोल्ड मी कि मैम मेरी लाइफ में जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैं होप्स हार चुकी थी कि शायद मेरी किस्मत में ही ये नहीं है, बट देन मुझे आपकी वीडियो मिली जिसमें आपने बताया कि यू राइट योर ओन डेस्टिनी एंड आपकी जो लव मैरिज वाली सक्सेस स्टोरी थी जिसमें कि आपने थंबनेल लगा रखा है ना कि हु कैन स्टॉप मी इफ़ आई हैव डिसाइडेड दैट यू आर माई डेस्टिनी, ऐसा ही करके कुछ मैंने उसमें लगा रखा है थंबनेल में। एंड वो वीडियो से वो शी वॉज अट्रैक्टेड टू मी एंड उसके बाद शी टोल्ड मी कि मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अपने SP से मिली थी कुछ लगभग जिस पॉइंट पे वो मेरे पास आई थी उस पॉइंट में शी वॉज 3 years इनटू हर रिलेशनशिप एंड वो उससे मतलब 3 साल हुए थे उनको बताए हुए घर पे एंड उसके 1 साल पहले से शी न्यू हर SP, ठीक है। सो लगभग 4 साल उनको हो चुके हैं साथ में, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 4 साल पहले मैं अपने SP को एक कॉफ़ी शॉप में मिली थी। कॉफ़ी शॉप में जब मैं, कॉफ़ी शॉप का नाम शायद उन्होंने बताया था, शायद स्टारबक्स था या कुछ था, ऐसे कुछ करके उन्होंने बताया था मुझे। सो उन्होंने बताया कि मैं स्टारबक्स में उनसे मिली थी एंड मैं कॉफ़ी ले रही थी एंड वो भी कॉफ़ी ले रहे थे। उसी टाइम पर ही सॉ मी एंड लाइक उन्होंने ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ करके मेरा नाम सर्च किया एज एन उनसे नाम उनका पूछा, किसी बहाने से उन्होंने पूछा, उन्होंने मुझे रीज़न नहीं बताया बट किसी बहाने से उन्होंने उनका नाम पूछा एंड उसके बाद उन्होंने उनको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी। मतलब उस लड़के ने, उनके SP ने उनको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी एंड मेरी जो क्लाइंट थी वो तो उनको पहचान ही गई, मतलब रक्षिता उनको पहचान ही गई कि अच्छा ये वो लड़का है, ठीक है। तो फिर उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उसके बाद उनकी बात होने लगी एंड जब उनकी बात होने लगी तो धीरे करके वो लोग थोड़ा मिले, फिर कभी ऐसे ही बाहर मिले, फिर दोबारा से मिलते थे। तो फिर उनको कब प्यार हुआ उनको वो भी नहीं पता लगा, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब उनकी बॉन्डिंग, उनका जो केमिस्ट्री होती है वो इतनी अच्छी मतलब बैठी कि उन्होंने सोचा कि क्योंकि उनके घर वाले, जो लड़के के घर वाले थे, वो उनके लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बात करके देखते हैं एक दूसरे घर पे। तो उन्होंने बात करके देखा बट उनके बीच में एक ये इशू था कि वो जो लड़का था वो उतना मतलब पैसे वाला नहीं था जितना उनको चाहिए था लड़की वालों को, क्योंकि लड़की वाले थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे उनसे और कास्ट भी उनका डिफरेंट था। तो इस वजह से फिर लड़की ने जब अपने घर पे बताया, रक्षिता ने जब अपने घर पे बताया तो उसके घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हमें ये लड़का नहीं पसंद। एंड ऐसे करते करते उनको मतलब 3 साल हो गए उनको मनाते। तो ये तो थी थोड़ी सी बैक स्टोरी जो मैंने आपको बताई। अब आगे क्या होता है देखो, बिकॉज दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी, सो उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता तो लगा ही होगा, उन्हें कहीं ना कहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा। शी केम टू मी एंड उन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन का कंसेप्ट पहली बार लाइक मेरी वीडियो में सुना था। सो शी वॉज लाइक वेरी इंट्रीग्ड कि यार लॉ ऑफ अजम्पशन
इज़ लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उनको लगा कि यार कुछ तो है, मतलब मुझे ट्राई करना चाहिए। उन्होंने मुझे जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि वो 3 साल हो गए उन्हें ये बोलते बोलते, बट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं कि शायद वो आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि शायद इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। तो उनको भी शायद वही चीज़ लग रही है कि शायद इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी, एंड शी वॉन्टेड टू नो कि लॉ ऑफ अजम्पशन की मदद से वो कैसे इस चीज़ को मतलब अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो लाइक आई टोल्ड हर कि जो उनके जो ये जो थिंकिंग है कि इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी या फिर इट इज़ नॉट मेंट टू बी, ये इनको चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ लाइक द मेन प्रॉब्लम। हम लोग किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, पर क्या होता है कि हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये चल रहा होता है, क्या पता ये चीज़ शायद मेरे लिए है ही नहीं, शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है, या फिर भगवान ने जो ऊपर से दो मतलब जो जोड़ी बना के भेजी है उसमें ये नहीं है, इंसान कोई और है, हम लोग ये सोचने लगते हैं। तो शी वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग कि शायद यही चीज़ है। देन आई आस्क्ड हर टू लाइक वर्क ऑन दिस थिंग कि यू नो इस बिलीफ पे पहले तो अपने काम करो। मैंने उनको थोड़ी सी चीज़ें बताई कि कैसे ये उस चीज़ पे काम कर सकती हैं। गेव हर द एफर्मेशंस एंड लाइक सेल्फ कंसेप्ट अफर्मेशंस भी मैंने उनको दिए थे उसमें, बिकॉज उनका सेल्फ कंसेप्ट ऑब्वियसली अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं हो रही है वो इसलिए भी है क्योंकि योर सेल्फ कंसेप्ट इज़ प्रोबेबली नॉट अप टू द मार्क। सो मैंने उनको लाइक सेल्फ कंसेप्ट अफर्मेशंस भी दिया एंड विजुअलाइजेशन सीन भी दिया जो कि उनको करने के लिए दिया मैंने। उसके बाद हुआ ये कि लाइक अब ट्विस्ट देखो इसमें क्या होता है। वो ऐसी बैठी हुई थी लाइक शी वॉज विजुअलाइजिंग हर सीन, शी वॉज लाइक डूइंग एवरीथिंग, बट उनके मतलब वो क्या कर रही थी, वो बार बार ना 3D को छेड़ रही थी। 3D को छेड़ना मतलब शी वॉज आस्किंग हर पेरेंट्स लाइक कंटिन्यूसली कि what do you think about him, and they were like तुमको बोल दिया ना एक बार हमें वो नहीं पसंद तो नहीं पसंद, तुम क्यों बार बार हमसे ये पूछती हो। उसके बाद मैंने asked her to not touch 3D and अपने इंटरनल वर्ल्ड पे काम करो, उस चीज़ को इंटरनली कन्विंस करने के लिए काम करो। I told her how to do that एंड जब उन्होंने वो चीज़ की, उन्होंने अपने इंटरनल उस रेजिस्टेंस पे काम किया, उन्होंने इंटरनली उस एक जो लाइक दिमाग में एक चीज़ होती है ना कि प्रोबेबली इट्स नॉट मेंट फॉर मी, या फिर कैसे हो सकता है, अभी तो 3D में ये चल रहा है वो चल रहा है। तो उस चीज़ पे जब उन्होंने ये थोड़ा सा काम किया, देन लाइक आफ्टर 2 months उनके घर वाले अचानक से उनको पूछते हैं कि उस लड़के के बारे में कि उस लड़के का क्या हुआ, मतलब उसकी शादी हो गई, क्या हो रहा है। थोड़ा सा उन्होंने उसके बारे में और पूछा, मतलब उन्होंने उस लड़के के बारे में वैसे कभी नहीं पूछा था, बट अचानक से उन्होंने मतलब उसके बारे में पूछना स्टार्ट किया। एंड शी टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट हिम ऑल द थिंग्स दैट शी न्यू। फिर अचानक से 1 हफ्ते बाद, बिकॉज शी वॉज लाइक परसिस्टिंग इन दिस थिंग दैट उनकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो चुकी है, एंड शी वॉज परसिस्टिंग इन एन अफर्मेशंस। उनके घर वाले अचानक से उनके पास आए और बोलते हैं ठीक है 3 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, और तुम्हें देख के हमें नहीं लगता है कि तुम किसी और से शादी करोगी, तो ठीक है हम लोग इस चीज़ में राज़ी हैं, अगर तुम्हारी खुशी इसी चीज़ में है तो तुम उसी से शादी कर लो, बट हमारी उसके पेरेंट्स से बात करवाओ, हम सब कुछ जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, उसके बाद ही हम लोग फिर कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। एंड उनकी अभी रिसेंटली बात हुई है और एवरीथिंग हैज़ बिन सॉर्टेड। उन मतलब लड़की के पेरेंट्स को, रक्षिता के पेरेंट्स को रक्षिता के एसपी बहुत पसंद आए, एंड दे वर लाइक नॉट यू नो एक्सपेक्टिंग दिस थिंग कि उनको पसंद आएगा, बट उनको वो काफ़ी पसंद आया। एंड नाउ द थिंग इज़ कि वो उनसे रोज़ मिलता है, एंड रोज़ फ़ोन पे बात होती है बहुत अच्छे से, लाइक जो एक प्रॉपर सन इन लॉ या फिर इन लॉज का जो रिलेशन होता है वो प्रॉपर उनके बीच में है। एंड नाउ शी इज़ लाइक रियली हैप्पी। उनकी अब शादी वादी की डेट्स निकलेंगी, एंड शी इज़ लाइक फाइनली रियली हैप्पी। सो लाइक मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ इस वीडियो से, इस स्टोरी से, कि
सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर. आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांस में कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट स्टे परसिस्टेंट. आपको 3D को देख के अपने थॉट्स को चेंज नहीं करना है. व्हाट पीपल डू इज वो 3D को देखेंगे एंड दे आर नॉट इवन श्योर कि उनको क्या चाहिए. एट वन मोमेंट दे आर लाइक ओके आई गिव अप, एंड द सेकेंड मोमेंट इज लाइक आई वॉन्ट हिम, एंड अनदर मोमेंट आई गिव अप, मुझे वो नहीं चाहिए, आई एम सो एंग्री एट हिम. ये सब चीज़ें नहीं होती है. आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी होती है. यू हैव टू लाइक डिसाइड व्हाट यू वांट एंड देन परसिस्ट दैट जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ अभी ऑलरेडी वैसी ही है जैसी मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ. एंड देन लेट योर 3D चेंज अकॉर्डिंग टू योर अजम्पशन. देखो क्या होता है कि जब आप कोई एक अजम्पशन अपने दिमाग में बिठा लेते हो कि इट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, तो आपकी 3D में चेंजेस होते हैं ऑटोमेटिकली टू मैच व्हाट इज देयर इन योर माइंड. योर माइंड इज सो पावरफुल एंड यू डोंट इवन लाइक रियलाइज. हम लोग 3D को देख के ये सोचने बैठ जाते हैं दैट इट्स रियल, इट्स रियल, इट्स रियल. इन फैक्ट इट्स नॉट रियल, इट्स एन इल्यूजन. You need to just keep this thing in mind and you will be able to conquer your 3D. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, and if you did, you know the drill, like, share and subscribe. And if you want to book a session with me, check the description of this video and you will find all the details that is required for you to do so. And I will see you in the next video. Until then, bye bye. Take care.